विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार सिंह, आपका अजीज दोस्त। चर्चा करेंगे आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का यह रिवाज वर्षों पुराना है और इस पुराने रिवाज को हम मनाते जा रहे हैं। मनाते इसलिए भी जा रहे हैं कि आज जमाना आधुनिक हो चुका है। इस आधुनिक जमाने में लोग एक पौधा लगाकर अपना सेल्फी अवश्य लेते हैं और कल होकर यदि वह पौधा सूख जाए तो वहां पर कोई भी व्यक्ति सेल्फी नहीं लेता है। अर्थात सूखे हुए पेड़ के सामने हम सेल्फी नहीं लेते हैं, जबकि लगाते वक्त अवश्य लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत कराएंगे जिन बातों को जानने के बाद आप भौचक रह जाएंगे। बिहार भारत का एक प्रांत है जो सभी मायनों में विकसित है, फिर भी पिछड़ा कहलाता है। इसके पिछड़ेपन का कारण बहुत सारे हैं। मैं उस कारणों पर तो जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस की कुछ अनोखी बातें आपको बताता हूं। पौधे लगाए जाएं और पौधों की संख्या बढ़े, इसको लेकर पूरे देश में कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में वन विभाग के द्वारा जन वन योजना महत्वपूर्ण योजना है, जबकि मनरेगा में पौधारोपण योजना भी महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली नाम से भी योजना चलाई जाती है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इन योजना के तहत कितने वृक्ष लगाए गए और कितने वृक्ष आज जीवित हैं? तो आपका अंदाजा फैल कर जाएगा, क्योंकि जो वृक्ष लगाए गए वे लगते ही नहीं हैं। केवल कागजों पर वृक्ष लगाए जाते हैं और उसकी तस्वीर खींचकर एक खानापूर्ति की जाती है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016-17 से मनरेगा में पौधारोपण योजना शुरू हुई। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 2 करोड़ पौधा बिहार में लगाए जाने लगे और वर्ष 16-17 से लेकर 2022-23 तक 2 करोड़ के हिसाब से आप खुद गुना कर लें, इतने पौधे मनरेगा से लगाए गए। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन क्या ये पौधे आज जीवित हैं? यह बड़ा सवाल है। इसी प्रकार से 1 करोड़ 50 लाख काष्ठ के पौधे और 50 लाख फलदार पौधे वर्ष 2022-23 में भी मनरेगा के द्वारा बिहार में लगाए गए। प्रति पंचायत पौधारोपण का कार्य हुआ है और इन कार्यों पर राशि का भी उठाव हुआ है, लेकिन ये पौधे जीवित हैं या सूख गए, इसका पता विभाग के पास नहीं है। बताया जाता है कि सरकारी भूमि पर यदि आप पौधे लगाते हैं तो 25 रुपए प्रति पौधे की दर से आपको रकम दी जाती है और प्रति हेक्टेयर 1100 पौधों के लिए यह राशि मिलती है। इसी प्रकार से निजी जमीन पर यदि आप पौधे लगाते हैं तो 18 रुपए प्रति पौधे की दर से आपको अनुदान प्राप्त होते हैं और प्रति हेक्टेयर 1100 पौधों के लिए यह अनुदान मिलता है। 200 पौधे की एक इकाई बनाई गई है और निजी जमीन पर यदि कोई व्यक्ति 200 पौधा लगाता है तो उसे 5 साल तक प्रति माह 8 मजदूर की मजदूरी अर्थात 1824 रुपए प्रति माह मिलते हैं। यहाँ तक कि विभाग के द्वारा एक चापाकल भी करवाया जाता है। आखिर इतने सारे व्यवस्था के बाद भी पौधों की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि वह घटती ही जा रही है। फिर हम विश्व पर्यावरण दिवस पर क्यों बाछे फलकाते हैं और कहते हैं कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाए। आपने जो पौधा पिछले विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाया था, क्या उसके बारे में आपकी चिंता है? वह सूख गए या जीवित हैं? उससे पीछे अर्थात आप 2022 ईस्वी में जो पौधे विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए थे, उसकी कभी खोज की है आपने? यदि नहीं तो सर्वप्रथम आप
उसकी खोज करें कि 2022 में या 2021 में आपने जो पौधे लगाए थे विश्व पर्यावरण दिवस पर, वे सूख गए या जीवित हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो पता चलेगा कि अगले विश्व पर्यावरण दिवस पर यदि आप पौधे नहीं भी लगाते हैं तो आपके द्वारा लगाए गए पौधे निश्चित रूपेण पर्यावरण को हरा भरा करने में मदद करती रहेगी। इस प्रकार से आप जाने कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम हमेशा एक पौधा लगाते हैं और इन पौधों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। यह चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी सरकार के मंत्री, पूरे सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायक एवं सांसद, सभी विधान सभाओं के अध्यक्ष समेत राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता सभी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाकर सेल्फी लेते हैं। और इतने सारे पौधे ये लोग केवल विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाते हैं, लेकिन अगले ही विश्व पर्यावरण दिवस पर उसी स्थल पर फिर दूसरा पौधा रोपा जाता है, क्योंकि केवल तस्वीर खिंचानी ही हमारी शान है। और तस्वीर खिंचाने के बाद वह पौधा जीवित है या वह पौधा सूख गया, इसका हमें अता पता नहीं रहता। सरकारी विभागों के अलावे निजी विभागों के द्वारा भी पौधे रोपण का कार्य होता है। एनजीओ के लोग भी पौधारोपण करते हैं। विद्यालय के शिक्षक भी पौधारोपण करते हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं पदाधिकारी भी पौधारोपण करते हैं। साथ ही साथ इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने को पर्यावरण से जुड़े हुए पाते हैं और वे शादी विवाह के अवसर पर पौधों का गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देकर सुर्खियां बटोरते हैं। यहाँ तक कि दावे किए जाते हैं कि अखबारों के माध्यम से कि उन्होंने 15 लाख पौधे लगा दिए, 20 लाख पौधे लगा दिए, 25 वर्षों से पौधे लगा रहे हैं। कोई कहता है कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो फी नहीं लेते हैं, बल्कि फी के नाम पर पौधा लेते हैं। कोई कहता है कि विवाह के अवसर पर हम चुमान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि डाला नहीं देते हैं, उसके बदले देते हैं तो फलदार वृक्ष। और फलदार वृक्ष इसलिए देते हैं कि यह वृक्ष जब लगता है तो पर्यावरण में हरियाली ठीक उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से जीवन में हरियाली के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। अब सवाल उठता है कि इतने लोग पौधा लगाते हैं तो यह पौधा जाता कहाँ है और पर्यावरण इन दिनों क्यों प्रदूषित होता चला जा रहा है। यह सोचनीय बिंदु है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यदि हम नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम पौधा लगाकर तस्वीर खिंचाते रह जाएंगे और एक दिन आएगा कि पौधे जिस प्रकार से सूख रहे हैं उसी प्रकार से हम भी सूख कर हमारी तस्वीर भी टंग जाएगी दीवारों पर। आप अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जान रहे हैं और ना ही आप अपने बाद आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए चिंतित हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूक नहीं हैं। हमारा सवाल है और हमारा जवाब भी है। हम चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल सेल्फी दिवस बनकर नहीं रह जाए, बल्कि जो पौधे लगाए गए हैं वे जीवित कैसे रहेंगे और पर्यावरण में हरियाली कैसे आएगी, पर्यावरण प्रदूषित कैसे नहीं होगा, इसका ख्याल करते हुए जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसकी रक्षा के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।